आखिर भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर कैसे भगवान श्री राम की संतानों यानी लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्यवंशियों का वंश आगे बढ़ा? रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को यह नहीं पता था कि उनकी परीक्षाओं का अभी अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब वह वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए चले गए, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यह कहा जा सकता है कि ये माँ सीता के पति भगवान श्री राम का ही प्रेम था कि उन्होंने माँ सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वे माता सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ ही यज्ञ में सोने की प्रतिमा लेके बैठते थे। सोने की प्रतिमा इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र धातु माना गया है। आइए जानते हैं, जब भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया तो उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर किसने शासन किया? भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां पर शासन संभाला। उन्होंने कुमुद वंश में विवाह किया और अदिति के पिता बने। उसके बाद अदिति के पुत्र हुए निशांत और निशांत के पुत्र हुए नर। नर के बाद हुए नव। इस तरह यह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया गया है। भगवान श्री राम के ही वो वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। कहते हैं चक्रव्यूह के समय बृहदबल और अभिमन्यु के बीच में घमासान युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राणघातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई थी। हमारे पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो दो पुत्र का जिक्र मिलता है। भरत के दो पुत्र हुए तश और पुष्कर, वहीं लक्ष्मण जी के पुत्र हुए चित्रांगद और चंद्रकेतु, वहीं शत्रुघ्न के पुत्र हुए शुभायु और शूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। जब भगवान श्री राम ने राजपाट त्याग दिया, उस समय में भरत जी का राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश का और उत्तर कौशल प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य भी उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावली का राज्य दिया था। शरावली की माने तो लव का राज्य उत्तर भारत का था और कुश का दक्षिण भारत का। वहीं रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था। इससे ये भी साबित होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी बिस्वाली आज भी बिलासपुर जिले में है और कौशल को श्री राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में वह लोहपुर कहा जाने लगा, जो वर्तमान में लाहौर है। यहाँ तक कि उनके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस स्थायी नगरी लाओपुर दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में बस गए, जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें गेसल और गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने खुशावती राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इस वंश के हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाना यानी कछवा राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य, सैनी, शैत्य संप्रदायों की स्थापना कुश के वंश से ही हुई थी। वहीं जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ ऑथेंटिक इंडिया के अनुसार कुश की मृत्यु एक असुर के वध से हुई थी। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा।
इसी कारण इतिहास में कुश के ही वंशजों के वर्णन ज़्यादा मिलता है। पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही जाना जाता है, जिन्होंने नंद वंश के स्थापक पद्मानंद से हार कर अयोध्या को कस्बे में लिया था, और ये समय ईसा पूर्व से 362 से लेकर 420 तक रहा होगा। वहीं भारत की सर्वोच्च अदालत में यह भी पूछा गया कि भगवान श्री राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है या नहीं। तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम क्रम अनुसार लिखे हुए थे, और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 नंबर पर वंशराज अमर जयपुर के सवाई जय सिंह का ही नाम था, और इसी क्रम में 307वें वंशराज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का ही नाम मिलता है। तो इस तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम सब भारतवासी भगवान श्री राम के ही अंश हैं और उनके ही वंशज हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए ज्ञानी हिंदू।